आज हम भारतीय इतिहास के एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। कहानी है सन 1303 ईस्वी की, जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है और वहाँ के राजा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात महारानी पद्मिनी अन्य रानियों के साथ में जौहर करती हैं। इस इतिहास के बीच में एक झूठ को बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित कर दिया गया है, और वो है कि जब 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी का डेरा चित्तौड़ के बाहर पड़ा रहता है, तो वो अपना एक दूत भेजकर राजा रतन सिंह से मुलाकात का समय मांगते हैं। मुलाकात के समय राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत सत्कार करते हैं, और इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी वापस अपने खेमे में आ जाता है और फिर अपने दूत को भेजकर ये संदेश भिजवाता है कि यदि राजा रतन सिंह अपनी रानी पद्मिनी को मुझे सौंप दें तो मैं चित्तौड़ से वापस चला जाऊंगा। और ये कहानी फिल्मों में भी दिखाई गई है। यहाँ पर हम इतिहास का कुछ विश्लेषण करेंगे, मेवाड़ के स्वाभिमान का विश्लेषण करेंगे। देखा ये गया है कि मेवाड़ में किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में स्वाभिमान को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे राज्य चला जाए स्वाभिमान ना जाए, धन दौलत सब चली जाए, सर कट जाए, लेकिन स्वाभिमान ना जाए। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे महाराणा प्रताप का, उन्होंने घास की रोटियां खाना पसंद की, लेकिन अकबर से कभी संधि समझौता नहीं किया। वो अकबर से कभी झुके नहीं। जबकि वास्तविकता ये है, अकबर ने सैकड़ों पत्र लिखे थे महाराणा प्रताप से केवल दोस्ती करने के लिए, और उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम मेरे केवल मित्र बन जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान को छोड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक जगह महारानी कर्णावती का इतिहास है, जब बहादुर शाह गुजरात का जो शासक होता है चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, तो उस समय भी महारानी कर्णावती जौहर करती हैं, अन्य रानियों के साथ अग्नि में समाहित हो जाती हैं। एक अन्य जगह इतिहास ये है कि अकबर के समय जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय चित्तौड़ का जो राज परिवार होता है वो वहाँ पर नहीं होता है, और उसकी जगह उनके 2 वीर योद्धा जयमल और फतेह सिंह चूड़ावत, जिनको फत्ता भी बोला गया है, ये लोग मेवाड़ की रक्षा कर रहे होते हैं। और जब अकबर वहाँ आक्रमण कर देता है तो बहुत भीषण युद्ध होता है। इसके पश्चात दोनों ही वीर बलिदान हो जाते हैं, और फतेह सिंह चूड़ावत की रानी फूल कुंवर अन्य रानियों के साथ जौहर करती हैं। ये तो केवल 1-2 उदाहरण हैं जो मैंने दिखाए हैं। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें रानियां जौहर कर रही हैं, पुरुष साके कर रहे हैं, केसरिया बांधकर रण में आ जाते हैं और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी स्वाभिमान से समझौता नहीं हो रहा है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इस इतिहास में रानी पद्मिनी के साथ जो एक इतिहासकारों ने छल किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बताया ये जाता है कि खिलजी के प्रस्ताव पर राजा रतन सिंह रानी पद्मिनी का जो उनकी जो सुंदरता होती है उसको एक दर्पण में, शीशे में दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है जो राजपूत
अपने स्वाभिमान के लिए पूरे पूरे परिवार का निछावर कर दे रहे हैं, अपने राज्य की भेंट चढ़ा दे रहे हैं, वो क्या इस बात पर राजी हुए होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी प्रस्ताव भेजे और रतन सिंह अपनी महारानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन जैसे एक क्रूर और असभ्य जंगली को दिखाएं? ये बिल्कुल नहीं लगता है। ये इतिहास का जो पन्ना है पूरी तरीके से झूठा, भ्रामक और असत्य है। इसको लिखने का एक कारण ये हो सकता है कि जो हिंदू विरोधी इतिहासकार थे उन्होंने सोचा हो कि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ तो ऊंचा दिखाओ, इसके सामने तो एक महारानी भी इतनी ऊंची हो गई और अलाउद्दीन खिलजी बहुत छोटा पड़ गया। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं हिंदू नारी को और मेवाड़ के शासक को अपमानित करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए ये तथ्य जोड़ा गया है। वास्तविकता में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को कहे कि अपनी महारानी का चेहरा मुझे शीशे में दिखाओ और रतन सिंह तैयार हो जाएं। ये संभव नहीं है।